Hello class. So once again I am back with my new video for you math class. I am teaching you about the divisibility of numbers. मैं आप लोग को divisibility of number में के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अब तक मैं 3 नंबर नहीं 4 नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इनकी डिविजिबिलिटी मैंने बता रखी है। मतलब कोई भी नंबर दिया हो तो हम कैसे विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हुए यानी बिना पूरा डिवाइड किए हुए प्रोसेस तो पढ़ते हैं डिवीजन का, वैसा किए हुए बिना वैसा किए हुए कैसे बता सकते हैं कोई भी नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर डिवाइड हुआ कि नहीं। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मतलब आगे टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा फटाफट में रिवाइज कर दूँ जो मैंने पढ़ाया है। पहला था 2 से मैंने कहा था 2 का रूल ये होता है कि यूनिट प्लेस के नंबर यूनिट प्लेस डिजिट जो है अगर वो 2 से डिवाइड होते हैं, यूनिट प्लेस नंबर अगर 2 से डिवाइड होते हैं तो नंबर भी 2 से क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, मैंने कहा कि 2 से डिवाइड का रूल ये होता है कि अगर यूनिट प्लेस का डिजिट सीधा यूनिट प्लेस के डिजिट को 2 से डिवाइड करो, अगर वह डिवाइड होता है तो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे 2, 4, 3, 6, 5, 8 था, इतना बड़ा नंबर है और हमें बताना है 2 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा। इसके लिए बस यूनिट प्लेस को डिवाइड करो, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम डिवाइड होगा पूरी तरह डिवाइड नहीं, मतलब हमें यह नहीं बताना कितने टाइम डिवाइड होगा, हमको बस ये दिखाना कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मतलब डिवाइड 2 से पूरी तरह हो जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आता है मतलब नहीं, क्योंकि 4 टाइम होता है 8 कितना हो टाइम हो उससे कोई मतलब नहीं है। Clear? We have to only show that the remainder is 0 when we divide the unit place of a number by 2. अगर 0 आता है रिमाइंडर तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? सेकेंड वन 3 के बारे में मैंने बताया था कि इसमें हम सम ऑफ डिजिट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ डिजिट को हम 3 से डिवाइड करते हैं, अगर वह डिवाइड होता है तो नंबर भी क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड होगा। मतलब 3 से डिवाइड करना होता है सम ऑफ डिजिट करो उसको 3 से डिवाइड करो, वो डिवाइड होता है तभी नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 2, 7, 5, 3 और 4 इतना बड़ा नंबर है और हमें विदाउट पूरी तरह डिवाइड किए बताना है 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा। तो हम करते क्या, इसके सभी डिजिट को आपस में ऐड कर देते हैं। सेवन टू 9, 9, 5, 14, 14, 3, 17, 17 और 4, 21। अगर अभी भी तुमको डिवाइड करने दिक्कत हो रहा है 3 से, सम आ गया 3 से डिवाइड करो 7 टाइम डिवाइड हो सकता है। अगर नहीं तुम्हें थोड़ा सा और टफ लग रहा है एक स्टेप और कर सकते हो, इसको और एक बार ऐड कर लो। आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। हमें यह नहीं बताना होता है कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, हमें बस ये देखना होता है रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिमाइंडर 0 आएगा तभी प्रोसेस आगे माना जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया जब सम को हमने 3 से डिवाइड किया, इसका मतलब है ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 और 3 का रूल था। नेक्स्ट वन इज फॉर 4। नेक्स्ट वन 4 का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट। 4 का रूल क्या होता है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, नंबर डिविजिबल बाय 4। अगर 4 से रूल होता है डिवाइड करने का कि लास्ट का 2 डिजिट मतलब 1 सब्टेंस को मिलाकर मिलाने में जो नंबर बनता है अगर वो 4 से डिवाइड है तो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। और हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमने कहा था कि 2 में बस एक प्लेस देखते हैं यूनिट प्लेस, क्योंकि 4 में 2 में 2 इंटू 2 करने का 4 आता है, 2 प्लेस हो जाएंगे।
2 के लिए 1 प्लेस था, यूनिट प्लेस बस, और 4 के लिए 2 प्लेस, 1 सबटेंस दोनों, क्योंकि उसमें 2 यानी अगर 2 का जितनी बार 2 आएगा किसी मल्टीप्लाई करते हो बस 2 आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। अगर जितनी बार 2 आएगा हमें उतना डिजिट तक क्या करना होता है, चेक करना होता है। क्लियर? जैसे क्या है 2 9 4 3 4 7 5 6, इतना बड़ा नंबर है और हमसे पूछता है कि बताओ ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा उसका चेक करने के लास्ट में क्या करोगे, 2 डिजिट को बस देखो। ठीक है, 2 डिजिट को देखो, तो इसको जब देखोगे आप तो 56 है, 56 को डिवाइड करो 4 से, 1 टाइम 4 1 जा 4 1 6 4 टाइम, तो 4 से क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है। कितना टाइम डिवाइड हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये पूरा अगर ये पूरी तरह डिवाइड है, रिमाइंडर 0 आता है मतलब ये पूरी तरह क्या है, डिवाइड है। ये रूल होता है किसका, 4 का। 5 का रूल, फाइव का रूल कहता है कि यूनिट प्लेस अगर 0 5 हो तो नंबर क्या रहेगा, 5 से डिवाइड करेगा। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, कितना भी बड़ा नंबर, जैसे 2 8 2 9 5 3 8 0, और हमसे पूछता है क्या है 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड होगा, तो हाँ होगा। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है, बाकी कितना भी बड़ा नंबर हो उससे कोई मतलब हमें नहीं है। यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब तक मैंने यहाँ तक पढ़ाया था 2 3 4 और 5 का डिविजिबिलिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कहता है कि अगर कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइड होता है। मीन्स इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then that number must be divided by 6। ठीक है, जैसे रूल कहता है कि 6 से डिवाइड करना है 2 and 3, should be divided by 2 and 3। कोई नंबर को 2 और 6 से डिवाइड करने के 2 और 3 से डिवाइड करना जरूरी है। ओके, जैसे अगर सपोज करो कि हमारे पास 72 है, 72 एक नंबर है और हमें बताना है कि 6 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, तो हमें इसका 2 डिविजिबिलिटी बतानी होती है, 2 से भी और 3 से भी। तो पहले हम 2 से चेक करते हैं। टू की डिविजिबिलिटी कहती है सिंस, इसका क्या हो जाएगा, सिंस यूनिट प्लेस इज 2 विच इज डिविजिबल बाय 2, जो उसका यूनिट प्लेस है वो 2 है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो बस यूनिट प्लेस से मतलब होती है। तो यूनिट प्लेस 2 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है,
ठीक है, यूनिट प्लेस 2 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। सो 72 इज डिविजिबल बाय, पहली बात तो 2 से हमने कंफर्म कर दिया 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 के लिए 3 की अगर डिविजिबिलिटी देखें तो हमें क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 यानी कितना 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3। अगर देखोगे तो 3 का रूल होता है कि जो भी डिजिट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद 9 आया और 9 क्या है 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो 72 इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे 2 से भी दिखा दिया कि वो 72 डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 2 और 3 दोनों से डिवाइड जब हो सकता है तो हम कह सकते हैं हेंस 72 इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन में ये बताना था कि 2 और 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होंगे कौन से नहीं होंगे। तो 6 से डिवाइड हो वही नंबर हो सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वही, उसके अलावा कोई और डिवाइड नहीं हो सकता है। क्लियर? तो इसके लिए हमने क्या किया कि कोई भी नंबर से, इसके लिए हमने 72 एक एग्जाम्पल तौर पर लिया। तो पहले हमने 2 से डिविजिबिलिटी चेक की और फिर 3 से। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में हम क्या करते हैं, बस यूनिट प्लेस को देखते हैं। इसका यूनिट प्लेस क्या है 2 है, जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। इस तरह से 72 2 से डिवाइड हो रहा है। पहली पॉइंट क्लियर। दूसरी डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है, 3 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड चेक करने के लिए हम डिजिट को आपस में ऐड करते हैं। 7 प्लस 2 दैट इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 को 3 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर 0 देगा। इस तरह से 72 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है वो किससे डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट 7 को जनरली देखा है तो मैं छोड़ देता हूं हर बार, ठीक है, क्योंकि 7 का जो प्रोसेस होता है डिवाइड करने का, जितना टाइम हम रूल को अप्लाई करेंगे उतने टाइम हम शुरू से डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कभी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ, क्योंकि जो 7 का रूल है वो इतना ब्रॉड है कि जब तक मैं उसको अप्लाई करूंगा तब तक मैं पूरी तरह डिवाइड कर सकता हूँ 7 से उस नंबर को, और उसमें चेक कर बता सकता हूँ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट के नंबर तो बहुत दिक्कत होगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 कहती है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट means a number is divisible by 8 if its last 3 digit is divisible by 8। कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे 8 से डिवाइड होंगे। मीन्स 1s 10s और 100 को मिला के जो भी नंबर बनता है अगर वह 8 से डिवाइड होता है तो कितना भी डिजिट का नंबर हो वो पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि 8 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया है 3 टाइम आया है, यानी 3 प्लेस तक लेंगे। जैसे 4 में क्या था 2 टाइम आया था तो हमने 2 प्लेस लिया था, और 2 में सिर्फ 1 टाइम आया था तो हमने यूनिट प्लेस लिया, इसमें यूनिट और टेंस दोनों लिया, इसमें यूनिट टेंस और 100 तीनों लेना पड़ेगा। क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखना अपनी बात को। जैसे क्या है 2 3 9 5 7 6 ये एक नंबर दे दिया और हमें बताना है क्या 8 से डिवाइड होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं। एट से पहले 7 टाइम 56 1 6 2 टाइम 6 कर दिया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आया मतलब यह जो है लास्ट के 3 डिजिट इस नंबर का 8 से डिवाइड हो रहा है,
इसका मतलब पूरा पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 8 से। यानी 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट यानी 1, 10, 100 3 प्लेस के डिजिट को मिला के जो नंबर बनता है उसको 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर रिमाइंडर 0 देता है डिवाइड होने पे तो पूरा पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर रिमाइंडर 0 की जगह कुछ और देता है मतलब डिवाइड पूरी तरह नहीं हो पाता है यानी 8 से डिवाइड हो नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब 9 एक दो रूल और पढ़ाऊंगा, एक दो रूल छोड़ देता हूँ, कल पढ़ाऊंगा। नाइन का रूल सेम एज डिविजिबिलिटी ऑफ 9 3 के रूल के हिसाब से चलती है। यानी इसमें भी कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सबका सम कर देते हैं। डिजिट का क्या करते हैं? सम कर देते हैं। जैसे अगर हमें दिया हो 4 2 3 2 4 3 ये हमारा एक नंबर दे रखा है और हमें बताना है क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जैसे 3 का प्रोसेस वैसे इसका प्रोसेस है। ठीक है, 3 के प्रोसेस में 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 प्रोसेस में 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्या थी? सम ऑफ डिजिट्स। तो कर दो 4 + 2 + 3 + 2 + 4 + 3 4 2 6 3 9 2 11 4 15 और 3 18 34 को एक प्लस में और कर लो कितना 9। तो हम देख सकते हैं 9 इज डिविजिबल बाई 9। 9 जो है 9 से डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर 0 देगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 का रूल और 3 का रूल सेम है। 9 का रूल में ये होता है कि 9 से डिवाइड होना चाहिए, 3 के रूल में 3 से। और एक बात और ध्यान रखोगे, जितने नंबर 9 से डिवाइड होते हैं वो सभी नंबर 3 से डिवाइड होंगे। जितने भी नंबर 9 से डिवाइड होते हैं वो सभी नंबर 3 से डिवाइड होंगे, लेकिन जितने नंबर 3 से डिवाइड होते हैं वो 9 से डिवाइड हों कोई जरूरी नहीं है। जैसे 9 टेबल में 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, 36 आता है, जितने भी नंबर है सभी 3 से डिवाइड होंगे। लेकिन 3 के टेबल में जैसे क्या है 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, 21, 24, 27 आता है। तो इसमें से बस 9 से डिवाइड होता है, 18 डिवाइड होता है 27। यानी जितने भी नंबर 9 से डिवाइड होते हैं वह सभी नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ये तो फुल गारंटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देख सकते हो कि 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 18 भी 3 से, 27 भी और 36 भी। लेकिन जितने भी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं वह कोई कंपल्सरी नहीं कि डिवाइड होंगे, कुछ ही नंबर डिवाइड होंगे, कुछ नंबर नहीं होंगे। आज का लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तभी वो डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो 10 का जब टेबल पढ़ोगे तो 10 20 30 40 50 60 ऐसे जाएगा, यानी लास्ट में 0 आना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे 0 है तभी वो 10 से डिवाइड होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक विच आई हैव टू टीच टुडे। ये मेरा लास्ट टॉपिक आज का। जितने बाकी से पॉइंट रहेंगे आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स टू यू ऑल।